हजारीबाग जिला में है कि अभी तक ना ही रिजल्ट दिया गया है, सिर्फ आश्वासन देके उठाया गया। जिला प्रशासन उस आदेशों का गंभीर रूप से नहीं ले रही है। हम लोग राजनीति का भी शिकार हो रहे हैं। 15 पेपर आने के बाद भी उपायुक्त मैडम के द्वारा इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। अगर नहीं भी सुनी सरकार तो विधानसभा का घेराव भी हम लोग जरूर वहीं करेंगे। तो अभी तक समाधान क्यों नहीं कर पाए हैं? यहाँ पे अम्बा मैडम आई थी, सत्यानंद भोक्ता जी आए थे, सब बोले थे कि नहीं से सत्या से समस्या से समाधान। आपको बता दूं, हमारे पीछे आपको जो वो भीड़ दिखाई दे रही है, होमगार्ड अभ्यर्थियों की भीड़ है। और ये होमगार्ड की बहाली 2019 में निकाली गई थी। हालांकि आपको बता दूं, झारखंड के अधिकतर जिलों में होमगार्ड की बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन हजारीबाग में होमगार्ड की जो बहाली 2019 में निकाली गई थी वो प्रक्रिया अभी भी पेंडिंग में चल रही है। पिछले कुछ दिन पूर्व भी ये अभ्यर्थी 118 या 12 दिनों तक लगभग आमरण अनशन पे बैठे थे तथा विधायक अम्बा प्रसाद की पहल पे वो आमरण अनशन तोड़वाया गया था और उन्होंने वादा किया था कि कुछ दिनों में आप लोगों की मेरिट लिस्ट मेगा सूची जारी कर दी जाएगी, आप लोगों को नौकरी मिल जाएगी। आज 2023 है और अभी तक इन लोगों की जो मांगे हैं वो मानी नहीं गई हैं और आज एक दिवसीय आमरण अनशन पे होमगार्ड के अभ्यर्थी हजारीबाग समाहरणालय जो है उसके गेट के समक्ष बैठे हैं तथा क्या कुछ कर रहे हैं ये अभ्यर्थी, आइए सुनते हैं। हम लोगों का एक दिवसीय धरना देने का मतलब ये है कि हम लोग 118 दिन हम लोग धरना प्रदर्शन किए कि ताकि हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित हो। अभी देखिए हर जगह रिजल्ट प्रकाशित हो गया, सब ड्यूटी ज्वाइन कर लिया है और हजारीबाग जिला में है कि अभी तक ना ही रिजल्ट दिया गया है, सिर्फ आश्वासन देके उठाया गया। यहाँ पे अम्बा मैडम आई थी, सत्यानंद भोक्ता जी आए थे, सब बोले थे कि नहीं से सत्या से समस्या से समाधान। तो समाधान करने के लिए गए तो अभी कहाँ पे चल गए? अभी समाधान अभी तक जब साल भर फिर हो गया है तो अभी तक समाधान क्यों नहीं कर पाए हैं? और अम्बा मैडम इस धरना को उठाई थी कि नहीं से हम देंगे, तो अम्बा मैडम का भी है सो सारा लेटर को यहाँ तक पहुँचवाई, लेकिन डीसी मैम अभी तक का कोई मतलब उनका हुनर आ ही नहीं रहा है कि मतलब रिजल्ट प्रकाशित करने के विषय में कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या इतना जहाँ हम लोग जो हजारीबाग जिला के अभ्यर्थी लोग हैं क्या है बेरोजगार बैठे हुए हैं? सारा खनन का काम हमारे ज़िले में है, जितना भी चाहिए कोयल खनन है हम लोग का जिला में आ रहा, बेरोजगार हो के हजारीबाग क्षेत्र का ही सभी लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति का शिकार हुई हैं आप लोग? हाँ, हम लोग राजनीति का भी शिकार हो रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं कि जबकि हमारे यहाँ विधायक, महिला विधायक है, पुरुष विधायक है, सभी विधायक लोग हैं, लेकिन अभी तक कहाँ विधायक लोग गए हैं? हम लोग ये बेरोजगारी से क्यों इस तरह से है? अभी हम लोग का कैंडिडेट 1298 थे, 2 आत्महत्या कर लिया, वो लोग भी मर गया, 1296 बचे हुए हैं। तो हम उपायुक्त महोदया से यही कहना चाहते हैं कि मैडम हम लोग को एक को दवा दे दे, हम लोग डीसी ऑफिस में खा के यहीं पे सूत जाएंगे, पोस्टमार्टम के लिए सबको ले जाएंगे। जब हम लोग को रिजल्ट नहीं देना है तो जान से मार दे ना, हम लोग यहाँ पे बैठेंगे। संदेश देने की कोशिश यही है कि 2021 से हम लोग लगातार सभी अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं। 118 दिनों के धरना देने के बावजूद कहीं भी किसी भी सरकार से या हजारीबाग जिला प्रशासन की तरफ से गंभीर रूप से कोई सही निर्णय हम लोगों के द्वारा नहीं लिया गया और हमेशा हम लोगों को आदेश जो है रांची से आकर के हमेशा वहाँ से लिखित आदेश आता है, उसके बावजूद जिला प्रशासन उस आदेशों का गंभीर रूप से नहीं ले रही है, जिस कारण हमें आज सभी महिलाओं और सभी पुरुषों एवं बच्चों को लेकर के आज एक दिवसीय धरना हम लोगों को यहाँ पे हजारीबाग जिला समाहरणालय के समक्ष बैठना पड़ा है। आगे क्या कुछ करेंगे अगर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन की बात नहीं बनती है? तो फिर हम लोग यहाँ से सभी अभ्यर्थी हजारीबाग से पैदल चल करके मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और वहीं विधानसभा, अगर नहीं भी सुनी सरकार तो विधानसभा का घेराव भी हम लोग जरूर वहीं करेंगे। लोग एक धरना पर पहले बैठे थे 118 दिन तक, और जो धरना तोड़वाया गया कि आप लोग को 20 दिन में काम हो जाएगा, पर है कि सरकार के द्वारा, विधायक लोग के द्वारा और विधानसभा में बात उठाने के द्वारा यहाँ हमेशा पेपर आया है जो कि हम लोग स्टूडेंट के पक्ष में आया कि त्रुटि को निराकरण करते हुए मेगा सूची प्रकाशित कीजिए। इसमें मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है और अवर सचिव का पेपर आया, उसमें बोला कि नियुक्ति पत्र जल्दी पूरा कीजिए। उसके बाद भी यानी 12-15 पेपर आने के बाद भी उपायुक्त मैडम के द्वारा इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। इसी के विरोध में हम लोग एक दिवसीय धरना आज चालू किए हैं।
क्या लगता है कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हुए हैं आप लोग? जी हो रहा है, राजनीति का शिकार हो रहा है। यही कारण हो सकता है कि हम लोग का मामला फंसता है, फिर आता है सामने, उसके बाद फिर दूर चला जाता है। अब इसके पीछे क्या है राजनीति, ये चीज़ हम लोग का आज तक नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग फिर आगे घेराव करेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ बताया अभ्यर्थियों ने। अभ्यर्थी खासा नाराज है और ये सरकार से ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनकी गलती कहाँ है। उन्होंने एग्ज़ाम दिया, पीटी पास किया और सब कुछ करने के बाद आज उन्हें हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है, तो उनकी गलती कहाँ है, ये सरकार से ये सवाल कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि उनका इस एक दिवसीय आमरण अनशन का क्या कुछ असर निकल कर सामने आता है। आपको बता दूं, अभ्यर्थियों ने यह भी बताया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो वो यहाँ से विधानसभा भी कुछ करेंगे और वहाँ भी आमरण अनशन पे बैठेंगे। देखना ये है कि इनकी मांगें कब तक मानी जाती है और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। शशांक शेखर, न्यूज़ 22 स्कोप, हजारीबाग। हर्ष रेजेंसी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रेजेंसी। 26 AC and non-AC rooms, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स। होटल हर्ष रेजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रेजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।